कौन सा मेथड यूज किया जाए कि मोटर घूम जाए? उसके लिए शेडेड कॉपर रिंग यूज किया गया है ना। शेडेड कॉपर रिंग, शेडेड कॉपर रिंग यहाँ पे नीचे देखो लिखा हुआ है कि कैसे काम होता है शेडेड रिंग की। जब सिंगल फेस इसको सप्लाई देंगे तो मैग्नेटिक पोल, जो 4 पोल लगे हैं, एसी फ्लक्स डेवलप होगा। क्यों? क्योंकि वाइंडिंग उसके ऊपर गई है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगी। ये एसी फ्लक्स किससे कटेगा? वहां पे ऑलरेडी क्या लगा है, शेडेड रिंग लगाए हैं ना, काट करके कॉपर की एक रिंग लगी है, इंडक्टिव कॉपर रिंग। अब उसको जब हमने यूज कर दिया तो उससे कटेगा। जैसे ट्रांसफार्मर में मैग्नेटिक फील्ड जा करके उसकी वाइंडिंग से कटता है कि नहीं कटता? करता है। जब कटेगा तभी तो ईएमएफ बनाएगा। तो ठीक उसी तरह से यहाँ भी इंडक्टिव कॉपर रिंग से कटने लगता है। तो अब उस रिंग से जब कटेगा तो रिंग में ईएमएफ बना देगा। ठीक है, रिंग में ईएमएफ इंड्यूस होगा और कॉपर रिंग शॉर्ट सर्किट होने के कारण उसमें करंट डेवलप हो जाती है। अब ये करंट जो है स्टेप बाय स्टेप देखो चल रहा है। ये करंट मेन फ्लक्स के अपोजिट अपना फ्लक्स डेवलप करती है। ये कैसे डेवलप करेगी? यहाँ पे लग जाएगा लेंज का नियम, जिससे उत्पन्न हुआ। हाँ, तो ये जो इंड्यूस्ड करंट है, ये वाली हाई करंट जो इंड्यूस हुई किसमें? यहाँ पे। हाँ, ये किसके कारण से आई है? वाइंडिंग। वाइंडिंग मेन फ्लक्स के कारण। फ्लक्स मेन फ्लक्स के कारण आ रही है। तो जब मेन फ्लक्स के कारण आ रही तो उसका अपोज करेगी। अपोज करने के लिए वो अपना फ्लक्स बना देगी। ठीक है ना, तो अपोजिट फ्लक्स डेवलप करेगी। जब इस प्रकार की घटना होगी तो एक्साइटिंग करंट, अब देखो यहाँ पे क्या है, कैसे काम हो रहा है इसमें। ये है करंट, यहाँ से यहाँ तक करंट बढ़ रही है ना, यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, कांस्टेंट है। फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक नीचे आ रही है। ये यहाँ से यहाँ तक के बढ़ी है, इंक्रीज हो रही है। फिर यहाँ पीक पे पहुँच गया, फिर यहाँ पे फिर डिक्रीज हो जाएगा। ये एसी का मान है, ये पॉजिटिव, और यही चीज फिर निगेटिव पे होती है। ठीक है, तो एक्साइटेशन जो करंट है जब बढ़ती है तो शेडेड पार्ट में फ्लक्स घटता है। शेडेड पार्ट मतलब क्या? यहाँ पे फ्लक्स घटेगा। घटेगा क्यों? क्योंकि लेंज का नियम ये यहाँ पे लगता है कि अगर करंट बढ़ रही है और यहाँ पे इंडक्टिव रिंग है, ठीक है, तो वो बढ़ने का अपोज करेगा। किसका अपोज करेगा? बढ़ने का। इंडक्टेंस का काम ये होता है कि हमेशा क्या करता है, अपोजेस एनी चेंज इन वैल्यू ऑफ करंट। करंट के किसी भी मान में परिवर्तन होगा तो उसका अपोज करेगा। तो यहाँ पे बढ़ रही है करंट, बढ़ने का विरोध करेगा। तो जब विरोध करेगा तो क्या होगा, अपोज करेगा। तो शेडेड पार्ट में फ्लक्स घटने लगेगा, अपोज करेगा शेडेड पार्ट में। शेडेड पार्ट कौन सा है? ये, ठीक है, शेडेड पार्ट है। और जहाँ पे शेड का मतलब कोई चीज का शेड लगा दिया गया, और यहाँ पे कोई शेडिंग नहीं है, तो ये अनशेडेड पार्ट है। ये शेडेड हो गया, ये अनशेडेड पार्ट। ठीक है, तो शेडेड पार्ट में फ्लक्स घटता है, जिससे मैग्नेटिक एक्सिस इधर की ओर शिफ्ट होने की कोशिश करता है, अनशेडेड की ओर। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे करंट का मान कितना है, बढ़ रहा है घट रहा है? पीक पॉइंट पे कांस्टेंट हो जा रहा है ना। हाँ सर। कोई खास परिवर्तन नहीं होगा।
ये वाले में, ठीक है। अपोज करेगा कि नहीं करेगा? अपोज करेगा। हाँ, अपोज करेगा, ये मतलब अपोज करेगा तो पीक पे है, पीक वैल्यू पे कहाँ पे अपोज करेगा? ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। कहाँ कांस्टेंट रहेगा, फिर यहाँ से नीचे आ जाएगा। डिक्रीज हो रही है, तो अब क्या करेगा? पहले बढ़ने का विरोध किया, हाँ, फिर घटने का। अब घटने का विरोध करेगा, ठीक है ना। किसी भी प्रकार का ये जब वैल्यू चेंज होगा तो उसका अपोज करेगा, और उसी के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इधर से इधर शिफ्ट होते रहते हैं, ठीक है ना। हाँ, मैग्नेटिक जो फ्लक्स है और एक्सिस है वो शिफ्ट होने चालू कर देता है, और यही चीज निगेटिव जब शुरू होगा तो उसमें भी वही चीज शुरू हो जाएगी। मैग्नेटिक शिफ्टिंग के कारण इस पे क्या होगा? टॉर्क जनरेटर इस पे टार्क लगने लगेगा, उसी से ये रोटर घूमने लगता है। ना ऑक्सिलरी वाइंडिंग की जरूरत पड़ी और ना ही कैपेसिटर का, ठीक है। तो इसको बोलते हैं शेडेड पोल मोटर। कहाँ यूज करेंगे? लो स्टार्टिंग टार्क है, इसका स्टार्टिंग टार्क क्या है? कम है, कम। क्योंकि कैपेसिटर वगैरह तो यूज किए नहीं है, स्टार्टिंग टार्क कम रहेगा। कहाँ पे यूज करेंगे? शॉर्ट फैन, छोटे पंखे, हेयर ड्रायर, बाल सुखाने वाली मशीन जो आती है, हाँ, देखे हो ना, हाँ, उसमें इलेक्ट्रिकल क्लॉक, उन जगहों पे बहुत कम इफिशियंसी होती है, 5% होती है बहुत छोटी जो मोटरें होती हैं उनमें, और 35% होती है जो बड़ी मोटरें होती हैं, मतलब इफिशियंसी बहुत लो होती है। लो स्टार्टिंग टार्क इसका लक्षण है, और लो ओवरलोड कैपेसिटी, ये दो इसके लक्षण है, ठीक है। ये शेडेड पोल हो गया। हिस्टेरिसिस पे आते हैं। हिस्टेरिसिस पे देखो, ये सिंक्रोनस कैटेगरी की मोटर है, ठीक है। रोटर इसमें किस चीज का बना होता है? ये कई बार आया है सवाल, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट। क्रोम स्टील, कोबाल्ट स्टील। क्रोम स्टील और कोबाल्ट स्टील का रोटर बना रहता है, सिलेंड्रिकल शेप में होता है। रोटर पे कोई वाइंडिंग नहीं है, और ये क्लास किस कैटेगरी का है? इस तरह से भी सवाल इसमें दे सकता है। हिस्टेरिसिस मोटर किस कैटेगरी की है? सिंक्रोनस। इंडक्शन, कम्यूटेटर और सिंक्रोनस, या कोई नहीं, या दे सकता ऑल। एक सवाल इस पे बन गया, किस कैटेगरी की बन रही है? तो ये सिंक्रोनस कैटेगरी की है। सिंक्रोनस मशीन की कैटेगरी का मतलब क्या हुआ कि ये किस पे काम करेगी? सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है। इसकी स्पीड अलग होगी, ज्यादा होगी। इसकी स्पीड सिंक्रोनस स्पीड होती है, ठीक है। हाँ, सिंक्रोनस स्पीड क्या होता है अभी पढ़ोगे जब सिंक्रोनस मशीन, तो उसमें आएगा। लो स्टार्टिंग टार्क इसका है, ऑपरेट ऑन सिंक्रोनस स्पीड। कहाँ पे यूज करते हैं? टेली प्रिंटर, रिकॉर्डिंग एंड साउंड रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, टाइमिंग कंट्रोल इक्विपमेंट, वाइब्रेशन लेस, इम्पोर्टेंट पॉइंट, वाइब्रेशन लेस या नॉइसलेस सिंक्रोनस स्पीड। इसका जो मेन यूज है, वाइब्रेशन लेस, कंपन नहीं होता। स्टार्टिंग टार्क लो मतलब सर ये जो वाइब्रेशन लेस है, इसका मतलब कहाँ पे कैसे से वाइब्रेशन कैसे कम होगा इससे? वाइब्रेशन नहीं होता, ये लिखा हुआ वाइब्रेशन लेस। अच्छा, कम होता है इसमें? होता ही नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो इसमें जो नॉइसलेस मोटर है, ये शोर नहीं होता, ठीक है। यूज में आप लिख दिए थे इसलिए यूज में लिख दिए थे इसलिए मैं कहा ये कैसा है इसमें नहीं यूज, ठीक है। रोटर में ईडी करंट और हिस्टेरिसिस इफेक्ट दोनों डेवलप होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा इफेक्ट हो रहा है? हिस्टेरिसिस इफेक्ट और एडी करंट। एडी करंट इफेक्ट और हिस्टेरिसिस इफेक्ट पढ़ चुके हो तुम लोग। हाँ।
इन इफेक्ट के कारण मोटर में टॉर्क डेवलप हो जाता है, जिससे ये रोटर घूमने लगता है। ठीक है, तो सिंक्रोनस स्पीड क्या होता है, एक तरह से लॉकिंग हो जाती है। लॉकिंग मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे ये मैग्नेट है, अगर यहाँ पे एन है, अभी पढ़ाएंगे जब आगे, और यहाँ पे एफ, और ये एन या नहीं होगा, यहाँ एस है, यहाँ पे एन। ये मैग्नेटिक फील्ड का पोल है और ये रोटर का पोल है। तो जब ये दोनों एक बाउंड हो जाएंगे तो जिस गति से ये घूमेगा उसी गति से ये भी घूम जाएगा। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक लॉकिंग। समझ रहे हो ना, ये सब सिंक्रोनस मशीन में भी आएगा सब आगे, बहुत सारी चीज। दोनों का अपोजिट है, इसमें फोर्स लग रहा है ना। हाँ? अपोजिट जो रहेंगे उल्टा हो जा रहा है तो तो भाई चुंबक है,